अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बिटकॉइन पे बात करेंगे कि हमें बाई करना चाहिए या नहीं बाई करना चाहिए। अगर बाई करना है तो किस हिसाब से बाई करना है, और इसके अलावा हमें अभी कितना वेट करना चाहिए इसको बाई करने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में जो हालत चली हुई है यूक्रेन वार की वजह से, जो अभी अपकमिंग रिसेशन है अमेरिका में और पूरी दुनिया में, तो उसी वजह से न सिर्फ के बिटकॉइन बल्कि पूरी स्टॉक मार्केट और दूसरी जितनी भी मार्केट्स है वो सारी गिरी हुई है। तो आज हम कुछ फंडामेंटल्स पे बात करेंगे और आप लोगों को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि आपने अगर बिटकॉइन बाई भी करना है तो कैसे बाई करना है। इसके अलावा आखिर में आप लोगों को मैं वॉल स्ट्रीट का जो चीट शीट है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर बिटकॉइन के वीकली चार्ट पे हूँ और आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ कि हम यहाँ पर कुछ हफ्तों या घंटों की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर महीनों से लेके सालों तक की इन्वेस्टमेंट पे बात कर रहे। अगर आपके पास कुछ पड़ा हुआ है और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना कि शॉर्ट टर्म में, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोग को मैं एक ब्रॉडर उसमें एस्पेक्ट में लेके जाना चाहता हूँ। हम यहाँ पर आते हैं 6 मंथ्स में, ठीक है। 6 मंथ्स की चार्ट में हम आ जाते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा ही करीब से बिटकॉइन का जो प्राइसिंग है उसको देखने का मौका मिलेगा। अच्छा जी, देखें यहाँ पर आप बिटकॉइन के बिहेवियर को अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये 6 मंथ्स में बिटकॉइन का जो एक बहुत ग्रीन रेड कैंडल है और ये है जुलाई 2017 का, ठीक है। ये तब से जो जब ये कंप्लीट एक वो चल रहा था, बुल रन हुआ था, उसके बाद फिर एक तवील अरसे के लिए फिर जो है एक बियर सीज़न चला था, उसके बाद थोड़ा सा फिर बिटकॉइन ऊपर आके 2021 के बिल्कुल पीक में पहुंच गया था, जो कि आप लोग को भी पता है तकरीबन 60 से ऊपर गया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखने की अगर कोशिश करें तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये जैसे ही ये उसके बुल रन कंप्लीट हो गई तो उसके बाद ही एक विक आ गया है जो कि तकरीबन 5600 तक आ गया है, कितने से 17,000 से, ठीक है। उसके बाद फिर ये एक दूसरा रेड कैंडल बना है और वो 2717 तक जो है आ गया है, यानी कि तकरीबन 1 साल तक एक हमारा बियर मार्केट रह चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जनवरी 2019 तक मार्केट जो है दोबारा से रिकॉर्ड कर चुकी थी 13,000 तक। उसके बाद फिर एक अच्छा खासा डंप मिला था, तकरीबन 6 महीनों के अंदर अंदर फिर से ये 6,000 तक पहुंच गया था। उसके बाद बिटकॉइन तकरीबन 2 सालों तक, यानी कि 4 कंप्लीटली 6 मंथ्स के 4 कैंडल्स पे ये ग्रीन रहा और ये अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था। उसके बाद अब ये हमें देखने को मिल रहा है कि अब फिर से जो है एक बहुत ही बड़ा विक जो कि तकरीबन 77% अपने ऑल टाइम हाई से बन रहा है अभी जिस जोन में हम जा रहे हैं। तो यहाँ तक ये बिटकॉइन गिरा है और तकरीबन हम अभी हमें पूरा 1 साल हो गया है और हम इसी रेंज में फिर रहे हैं, ठीक है। 30 से लेके 15 तक के रेंज में हम तकरीबन कोई 6-7 महीनों से हम यहाँ पर है। तो अब हमें ये देखना है कि अब आगे क्या होने वाला है, हमें क्या करना है। तो देखिए, मैं फंडामेंटल्स पे अगर बात करना चाहूँ तो जो यूक्रेन वार रशिया के साथ जारी है उसकी वजह से सप्लाई चेन्स के बहुत इशू यूरोप में भी आ गए हैं और साथ में अमेरिका में भी आ गए। इसके अलावा जो है इंडिया और साथ में जो दूसरे ममालिक है, सऊदी अरेबिया जैसे हो गए, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो अमेरिका से थोड़ा से दूर रहे और वो इस हालत में चाइना और रशिया के करीब तर हो रहे, ठीक है। जिसकी वजह से जो है एक इशू बन रहा है रिसेशन का, और साथ में जो है ये इस तरह है कि ये मसला, ये जो जितना भी मामला है ये इसी तरह आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 2023 तक जो है ये रिसेशन इसी तरह होना चाहिए और उसके एंड में, या अगर हम बात करें तो जुलाई से हम बुल रन का थोड़ा सा वो एक उसको देख सकते हैं। अभी इस हालत में हमें करना क्या है 3-4 महीनों में, तो 3-4 महीनों में आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने डॉलर कॉस्ट एवरेज करना है, ठीक है।
डॉलर कॉस्ट एवरेज क्या होता है? डॉलर कॉस्ट एवरेज का ये मतलब है कि आप लमसम यानी कि एक साथ कुछ परचेज ना करें, ठीक है, एक साथ आप परचेज ना करें, लेकिन आप कुछ कुछ वक्फे के बाद स्मॉलर अमाउंट में जो है क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं डेली चार्ट पे आ गया हूँ। लेट सपोज एक बंदा है, और अक्सर आप में से इस तरह के कुछ लोग होंगे जिन्होंने बिटकॉइन को बाई किया होगा यहाँ पर तकरीबन कोई 68, 69 या 60 तक शायद आप लोगों ने बाई किया होगा, और आप अभी तकरीबन अपने पोर्टफोलियो पे 70 to 77% डाउन है, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया होता और आप लोगों एक और स्ट्रेटजी अपना लेते, तो शायद आपका जो लॉस है वो फिर कम होता। वो कैसे? अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज एक बंदा है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है या वो जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो वो करना चाह रहा है $1000, ठीक है। लेकिन उसने किया उसने यहाँ पर $100 लगाए, ठीक है। उसने सोचा कि शायद बिटकॉइन $1,00,000 पे पहुँच जाए, ठीक है। उसने यहाँ पर $100 लगाए, ठीक है। बिटकॉइन ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया, ठीक है। उसने कहा चलो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो उसने किया उसने तकरीबन 40 या 47 हज़ार पे तकरीबन $200 का बिटकॉइन लिया। तो एक एवरेज बन गया जो कि तकरीबन यही कोई 54, 55, 57 तक जो है आ गया, ठीक है। मतलब ये नहीं कि $300 के जो बिटकॉइन उसने लिए है वो उसने 60,000 पे नहीं, बल्कि उसका जो एवरेज है वो नीचे आ गया है 55-56,000 तक तकरीबन। ये मैं वैसे रफली बता रहा हूँ, कैलकुलेट नहीं किया हुआ, तो इतना आ गया, ठीक है। अब उस बंदे ने फिर क्या किया कि जब एक और डिप आया बिटकॉइन का 33-34,000 पे, तो उसने तकरीबन $200-300 और लगाया, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो उसने टॉप पे बाय किया हुआ है उसका एवरेज तकरीबन नीचे नीचे आता गया है, ठीक है। तो अब तक अगर उस बंदे के पास इतनी हिम्मत है और वो इस चीज़ को समझ रहा है और वो अभी तक बाय कर रहा है, तो मतलब उसको इतना लॉस नहीं है जितना एक बंदे को होगा अगर उसने $1,000 की जो वो लिया हुआ था बिटकॉइन 64 से 60,000 में लिया था, तो उसको इतना ज़्यादा लॉस होगा न कि इस बंदे को, ठीक है। तो हम लोगों ने भी इसी तरीके से जाना है। और जैसे कि हमें पता है मैक्रो फैक्टर, हमें बिटकॉइन का वो एक साइकिल हमने देखा हुआ है ऑलरेडी कि बिटकॉइन तकरीबन एक साल तक वो क्या करता है, वो बियर रेंज में रहता है, यानी कि वो बियर साइकिल में रहता है। उसके बाद वो बुल रन शुरू कर लेते हैं, तकरीबन 2-3-4 साल तक वो बुल रन होता है, फिर ये इस तरह रिपीट करता जा रहा है, ठीक है। अब हमने तकरीबन एक साल कंप्लीटली बियर सीजन में गुजारा हुआ है, और ये जो सपोर्ट हमें मिल रहा है अभी 15 और 16,000 का, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर हम वीकली चार्ट पे देखना चाहें तो ये अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। और इसके टूटने के चांसेस तो वैसे नहीं होने चाहिए थे, लेकिन जो हालात अभी चल रहे हैं, जैसे कि यूक्रेन वार है, साथ में ये जो अमेरिका में भी रिसेशन है, और साथ में यूरोप में जो सप्लाई चेन के इश्यूज है, तो उसी वजह से ऑब्वियसली हम एक बहुत बड़ा रिसेशन देख सकते हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से बहुत सारे एनालिस्ट जो है वो 12,500 का जो सपोर्ट जोन है कह रहे हैं कि ये नहीं टूटेगा, ठीक है। ये देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, 12,500 से लेके तकरीबन 11,500 या इस तरह के बीच में एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो यहाँ तक वो कह रहे हैं कि आ सकता है, लेकिन बिटकॉइन की बिहेवियर को कोई नहीं पता। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डॉलर कॉस्ट एवरेज करना चाहिए। अगर हम इसी बात पे बैठे रहे कि ये बिटकॉइन 12,000 तक आएगा, 12,000 तक आएगा, और वो ऐसा हो कि अभी बिटकॉइन 12,000 तक ना आए और ये ऊपर चला जाए और फिर इसी तरह ऊपर चलता रहे, तो फिर हमें जो है लॉस अच्छा खासा होगा, क्योंकि हमें ऊपर पे जो है बाई करना होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी तकरीबन 3-4-5 महीनों तक ये इस तरह कुछ नहीं होने वाला। ये या तो इसी रेंज में होगा, या थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, या फिर 11-12 हज़ार तक आ भी सकता है। लेकिन इसका एक सेफ तरीका ये है कि हम डॉलर कॉस्ट एवरेज करें। तो मैं जो अभी बाई कर रहा हूँ, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप लोग खुद अपना रिसर्च करें, लेकिन फिर भी फॉर एजुकेशन पर्पसेस ऑनली जो अभी मैं कहूँगा आप लोग के, जो मैं बाई कर रहा हूँ, तो मैं बिटकॉइन को बाई कर रहा हूँ 16 to 18,000 के रेंज में। मैंने ऑलरेडी बाई किए हुए हैं, ठीक है। बिटकॉइन अपना कुछ उसका जो मतलब जो एलोकेशन मैंने दी हुई है बिटकॉइन को, तो उसका कुछ पार्ट मैंने यहाँ पे बाई किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा
मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं तकरीबन 13,000, 12 से 13,000 के बीच में जो है मैं इसको फिर बाई करूँगा। ठीक है, यहाँ पे इस सपोर्ट बन रहा है 14,000 तकरीबन, लेकिन फिर भी आना सेफ रेंज में तकरीबन 13,500 के रेंज में मेरे बिटकॉइन को बाई करूँगा, साथ में फिर 12,000 पे। और इसके अलावा तकरीबन जो मेरी इन्वेस्टमेंट है बिटकॉइन में होनी है, तो उसका तकरीबन 30-35% जो है मैं फिर भी उसको अपने साथ कैश में रखूँगा और उसको मैं बाई करूँगा अगर बिटकॉइन 11,000 या 12,000 से नीचे चला जाए, जो कि बिल्कुल हो सकता है। और ये सपोर्ट उसको एक अच्छा खासा बहुत स्ट्रॉन्गर सपोर्ट मिलेगा फिर 9,000 से लेके तकरीबन 10,000 या 10,500 के बीच में एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ से मेरे नहीं ख्याल के बिटकॉइन नीचे जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ न कुछ तकरीबन 10-5% कैश अपने पास रखूँगा और उसको बिटकॉइन को बाई करूँगा। असल में मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जो बंदा या जो भी इंस्टीट्यूशन अगर वो बिटकॉइन को बिल्कुल टॉप पे बाई करे, ठीक है, जाहिर बात है बहुत सारे लोगों ने बाई भी किए हैं, जैसे माइक्रो स्ट्रेटेजी को अगर हम देखें तो उसने डॉलर कास्ट एवरेज किया हुआ है, लेकिन फिर भी उसका जो अभी प्राइस है वो इसी प्राइस से अच्छा खासा ऊपर है, ठीक है, और वो लॉस में जा रहा है। एनीवेज, लेट सपोज एक बंदा है उसने 60-70 हज़ार पे बिटकॉइन बाई किया हुआ, ठीक है। अब जब बिटकॉइन 60,000 तक जाएगा वो एग्जिट करेगा, उसे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, वो डरेगा, जाहिर बात है, ये मार्केट सेंटिमेंट इसी तरह है। अब एक बंदा है उसने 30,000 पे बाई किया हुआ है, तो जैसे वो 30,000 पे बिटकॉइन जाएगा वो सेल करेगा तो उसे भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अगर लेट सपोज हमने 16,000 पे बाई किया, ठीक है, और बिटकॉइन गया 13,000 तक, ठीक है, हमने 13,000 पे कोई बाई नहीं की क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने डॉलर कॉस्ट एवरेज नहीं किया, हमने सारे पैसे 16,000 पे लगाए। तो जैसे ही बिटकॉइन 16,000 पे आ जाएगा तो हम कहेंगे यार चलो बेच दो यार, ये अभी फारिग है, ठीक है, तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर हमने 13,000 पे बाइंग किया, ठीक है, और 16,000 पे भी बाइंग किया, तो हमारा एवरेज तकरीबन 14,500 बन जाएगा या 14,000 बन जाएगा। तो बिटकॉइन जब 16,000 तक पहुंचेगा तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। तो इसी वजह से इसको जो है मैं प्रेफर करता हूँ। अच्छा, अब फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो मैं ये वॉल स्ट्रीट चिट शीट को, जो कि बहुत ही फेमस है बाय द वे, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए है। एटलीस्ट आप इसको 2-3-4 सालों तक अगर इसको अप्लाई कर ले तो आपके लिए फिर अच्छा रहेगा। तो इस पे हम देखना चाहते हैं कि अब हम बिटकॉइन के किस जोन में हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं ठीक हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जाहिर बात है, लेकिन ये है कि फिर भी इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे टॉप में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर ये बिल्कुल बुल रन का वो एरिया होता है जहाँ पे अगर कोई गली मोहल्ले में कोई बंदा हो ना जिसको कुछ भी नहीं पता होता, तो वो भी उस बिटकॉइन को बाई कर लेता है, वो बिटकॉइन की बातें करता है। ये वो वाला सीन है, ठीक है, जब हर कोई बंदा बॉलिश होता है, हर कोई बंदा बस आज पैसे लगा लो, कल मार्केट ऊपर जा रही है भाई, तीसरे दिन भी ऊपर जा रही है, चौथे दिन ऊपर जा रही है, थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जा रही है, तो ये वो वाला जोन है, ठीक है। उसके बाद फिर ये हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम कहते हैं कि यार चलो ये थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, ये बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आ गया है तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम कहते हैं यार चलो अभी ऊपर फिर जाएगा, लेकिन ये फिर नहीं जाता और फिर ही नीचे आ जाता है, तो हमें एंजाइटी हो जाती है। हम कहते हैं यार ये क्या है, लिक्विडेशन हो गई है, लोग डर जाते हैं, लोग कहते हैं भाई बिटकॉइन डंप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो लोग जो यहाँ पर इन्होंने बाई किए हुए वो एग्जिट कर जाते हैं, या वो उनको मार्जिन कॉल्स आ जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं उनकी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि हम फिर और नीचे आते हैं। जब हम नीचे आते हैं तो जो बड़े कंपनीज होते हैं, मतलब हम कहते हैं कि यार चलो इस तरह है कि जो हम इसको वो कहते हैं कि बिटकॉइन ख़त्म हो गया है तकरीबन, या ख़त्म होने जा रहा है, तो चलो अपना पैसा निकाल लो। अब इस स्टेज में असल में क्या होता है कि हम यहाँ पर फिर सेल कर लेते हैं, यहाँ पर फिर जो बुलिश लोग होते हैं उसको वो शेकन कर लिया जाता है, फिर उसके बाद पैनिक आ जाता है, पैनिक में और नीचे आ जाता है, फिर एंगर आ जाता है, ये इस तरह के बहुत सारी वो है। फिर बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि हम यानी कि डिप्रेशन में होते हैं, यानी कि हम जो है वो साइडवेज जा रहे होते हैं, न बिटकॉइन ऊपर जा रहा होता है न नीचे जा रहा होता है, थोड़ा थोड़ा रेंज में ऊपर नीचे जा रहा होता है।
तो फिर ये जो जोन है ना, यहाँ पर एंगर और डिप्रेशन के बीच में ये जो जोन है, जो कि अभी आजकल जो जा रहा है, जो कि तकरीबन 20,000 18,000 से लेके 15,000 के बीच में जो है, या ये 10,000 पे भी नीचे जा सकता है, 22,000 पे भी ऊपर जा सकते हैं। तो इस रेंज में ये एकुमुलेशन का जोन होता है, जब हम यहाँ पर एकुमुलेट करते हैं, जो कि अक्सर लोग नहीं करते क्योंकि उनके पास कैश नहीं होता। उन्होंने या तो इधर बाई किया होता है, या इधर या इधर या इधर, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें इस जोन में जब जब थोड़ा थोड़ा डिप आ जाते हैं तो हमने बाई करना है, और इसी स्ट्रेटजी को अपना के हम क्या कर सकते हैं, हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो बाय द वे ये जस्ट फंडामेंटल चीज़ है, और आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। ये वीडियोस जितने भी मैं बना रहा हूँ ये बिल्कुल स्टार्टर्स के लिए है, ताकि उनको जो चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो उनको जो है वो समझ आ जाए, ठीक है। इंशाल्लाह जैसे जैसे आप लोग एजुकेट होते रहेंगे तो साथ साथ में फिर मैं थोड़े कम्प्लेक्स वीडियोस भी यहाँ पे डालूंगा। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर ले, और आपको जो है जैसे ही न्यू वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा अगर आप लोग बेल आइकन को दबा लेते हैं। अपना राय जो है आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह भी है तो वो नीचे आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।